हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हमें इस पैटर्न को सॉल्व करना है। तो आप देखेंगे सो यहाँ पर हर बार लास्ट में 5 वैल्यूज प्रिंट हो रही है। ओके, देन फर्स्ट टाइम 5, देन 4 5, देन 3 4 5, देन 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। बट इससे पहले अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इससे पहले आपके पास स्पेसेस है। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेसेस काउंट करूँ 1 2 3 4, ओके, देन सेकेंड लाइन में 1 2 3, देन 1 2, देन 1 एंड लास्ट में कुछ नहीं है। सो 4 3 2 1 आपके पास में स्पेसेस है। तो ये मुझे 5 प्रिंट करने से पहले 4 स्पेस प्रिंट करना पड़ेगा, देन 5 प्रिंट करेंगे, देन अगेन 4 5, देन अगेन 3 4 5, देन अगेन 2 3 4 5, देन अगेन 1 2 3 4 5। या ऐसे भी किया जा सकता है कि 1 5 स्पेस 1 वैल्यू, 4 स्पेस 2 वैल्यू, 3 स्पेस 3 वैल्यू, 2 स्पेस 4 वैल्यूज एंड 1 स्पेस 5 वैल्यूज। इस तरह से भी हम लोग डिफाइन किया जा सकता है। वो आप पर है कि आप कैसे प्रोग्राम डिफाइन करते हैं। अब इसे सॉल्व करने के भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं। एक जहां पर मैं इंडिविजुअल स्पेस लूँ, एक जहां पर हम लोग एक साथ स्पेसेस डिफाइन करें। ओके, सो यहाँ हम लोग फर्स्ट वे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शंस का नाम डिफाइन करेंगे फर्स्ट पैटर्न या फर्स्ट वे। अब इस पैटर्न के अंदर मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता हूँ फॉर आई इन रेंज, जो बेसिक स्ट्रक्चर है फॉर आई इन रेंज 1 to 6, then again for j in range 1 to 6, for j in range 1 to 6 यहाँ हम लोग प्रिंट कर देते हैं j कॉमा एंड कीवर्ड, बिकॉज हमें सिमिलर लाइन पे ही सारे वैल्यूज चाहिए, देन प्रिंट विद ब्रैकेट। नाउ अगर मैं इस फंक्शंस को कॉल करता हूँ फर्स्ट वे जैसे ही हम लोग यहाँ पर इसे रन करेंगे आपके पास 1 to 6 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स, बिकॉज 1 to 6 में ये 5 बार प्रिंट करेगा। तो 1 से लेके 5 तक 5 बार प्रिंट करेगा। बट हमें जो आउटपुट चाहिए आपके पास ये चाहिए 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इस तरह से हमें आउटपुट चाहिए। सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ इस लूप के अंदर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5, बिकॉज हर बार मेरे पास में ये जो वैल्यू प्रिंट करना है ये फर्स्ट टाइम 5 हो, देन 4 हो, देन 3 हो, देन 2 हो, देन 1 हो। सो बेसिकली ये वैल्यू आपके पास में फिक्स ही रहेगा, बिकॉज आप 6 तक जा रहे हैं तो आपका वैल्यू 5 प्रिंट होगा, तो ये वैल्यू हमारा सेम ही रहेगा। बट यहाँ मेरा वैल्यू चेंज होना चाहिए, ये फर्स्ट टाइम 5 आना चाहिए, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। ओके, सो इसके लिए हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं x इक्वल टू 5। यहाँ मैं इस वेरिएबल को डिफाइन कर देता हूँ। ओके, और अब इस प्रोग्राम्स को रन करता हूँ। सो ये 5 प्रिंट करेगा 5 लाइंस पर। ओके, बिकॉज हर बार इसका वैल्यू 5 है, सो ये एक ही वैल्यू को जाएगा 5 to 6 में, एक ही वैल्यू प्रिंट करेगा, डेट इज 5। ओके, और देन स्टॉप हो जाएगा। सो फर्स्ट टाइम 5, सेकेंड टाइम 4 टाइम, फिफ्थ टाइम एंड फिफ्थ टाइम। सो ये x का वैल्यू हर बार 5 ही रहता है। सो इसे मुझे डिक्रीज करना है, फर्स्ट टाइम 5 होना चाहिए, देन जैसे ही सेकेंड लाइन पे जाता है तो उसका वैल्यू 4 हो जाना चाहिए। सो जैसे ही आप इससे बाहर आओगे यहां हम लोग डिफाइन करते हैं x इक्वल टू x माइनस 1, x इक्वल टू x माइनस 1। इट मीन्स इस लूप के अंदर उसका वैल्यू 5 था, जैसे ही लूप से बाहर आएगा उसका वैल्यू 4 हो जाएगा। देन जब i रिपीट होगा ये 4 to 6 जाएगा, इट मीन्स 4 and 5 वैल्यू जनरेट करेगा। सो 4 and 5 प्रिंट करने के बाद जैसे ही बाहर आएगा इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पर आएगा 3 से 6 में 3 4 5 वैल्यू प्रिंट करेगा। ओके, जैसे ही बाहर आएगा इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। देन 2 3 4 5 वैल्यू प्रिंट करेगा, जैसे ही बाहर आएगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देन 1 2 3 4 5 प्रिंट कर देगा। नाउ अगर हम लोग रन करते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 5 4 5 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसके ऊपर आप देखेंगे जो पैटर्न है हमारा वैल्यू तो सेम आ गया है, बट ये जो 5 है ये 5 स्पेस या 4 स्पेस के बाद प्रिंट होना चाहिए। ये जो 5 है जो फर्स्ट लाइन में आपके पास में यहाँ पर 5 आ रहा है ये 4 स्पेस या 5 स्पेस के बाद प्रिंट होना चाहिए। तो इसे प्रिंट करने से पहले हमें क्या प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है। सो यहाँ पर मैं अगेन फॉर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर j इन रेंज, ओके, या फॉर एक नया वेरिएबल k इन रेंज, ओके, 1 to 6। अब ये हर बार 6 स्पेस देगा। सो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं एंड कीवर्ड। ओके, नाउ इफ आई एम रन दिस ये 6 स्पेस के बाद प्रिंट करेगा 5। सो इसने स्पेस नहीं दिया है, हमने यहाँ पे स्पेस लिखा ही नहीं है। ओके, सो नाउ स्पेस प्रोवाइड किया हमने, अब ये प्रिंट कर देगा। देखिए
5 स्पेस के बाद 5, 5 स्पेस के बाद 4 5, 5 स्पेस के बाद 3 4 5, 5 स्पेस के बाद 2 3 4 5 एंड 5 स्पेस के बाद 1 2 3 4 5। बट ये स्पेस जो है हमारे पास में रिड्यूस होना चाहिए। फर्स्ट टाइम ये 5 है, 1 से लेके 5 तक जाएगा। सेकेंड टाइम वो होना चाहिए आपके पास में 4, देन 3, देन 2, देन 1। सो हम सिंपल करेंगे, ये 1 से लेके x तक जा रहा है और इस x का वैल्यू फर्स्ट टाइम 5 है, देन वो डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे x। नाउ जैसे x डिक्रीज होगा वैसे आपके स्पेसेस डिक्रीज हो जाएंगे। इफ आई एम रन दिस, ये प्रिंट करेगा 4 4 5, 3 4 5, 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5 और हमारा आउटपुट आ जाएगा। सो सेम पैटर्न हमें डिस्प्ले करना था। नाउ अब ये फर्स्ट वे हुआ है इसे सॉल्व करने का, जहां पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसकी हेल्प से इसे रन किया है। इस वेरिएबल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और देन इस प्रोग्राम को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ मैं एक लाइन डिफाइन करता हूँ प्रिंट के जरिए, प्रिंट वन सिंगल लाइन, डेफ सेकेंड वे for in range 1 to 6, for j in range 1 to 6, print j comma end कीवर्ड, बाहर आके न्यू लाइन पे प्रिंट। इसे मैं कॉल करता हूँ अगर सेकेंड वे में, तो ये 1 2 3 4 5 टाइम्स प्रिंट करेगा। नाउ अब इस पैटर्न में हम लोगों ने फर्स्ट में यहाँ पर क्या किया है कि एक वेरिएबल डिफाइन किया है और उसकी हेल्प से हमने इसे रन किया। सो यहाँ पर अगेन मैं वेरिएबल डिफाइन करके रन कर सकता हूँ। तो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं फॉर आई इन रेंज 1 to 6, और यहाँ मेरे पास में फर्स्ट टाइम वैल्यू 5 आना चाहिए, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। सो हम लोग आई को ही चेंज कर देते हैं। तो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 5, आई का वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 0 तक, डिक्रीज होगा बाय 1, बिकॉज मैक्स से मीन की तरफ आ रहा है। तो 5 से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा, तो हम लोगों को डिक्रीज लिखना पड़ेगा लास्ट में। नाउ आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम 5 है, देन 4 होगा, देन 3 होगा, देन 2 होगा, देन 1 होगा। तो हम लोग यहाँ पास कर देते हैं आई, डन, ये प्रोग्राम आपका सॉल्व हो जाएगा। इफ आई एम रन दिस, ये प्रिंट कर देगा 5 4 5, 3 4 5, 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। अब इससे पहले मुझे स्पेस प्रिंट करना है, फर्स्ट टाइम 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1। अब इस प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, बिकॉज स्पेस ही आपके पास में। सो आप हो सकता है कि आप इंडिविजुअल स्पेस प्रोवाइड करें, आप हो सकता है कि आप एक साथ स्पेस प्रोवाइड करें, जिसमें से दोनों भी वेज में यहाँ पर बता देता हूँ। अगर मुझे इंडिविजुअल स्पेस प्रोवाइड करना है तो मुझे यहाँ पे फॉर लूप लेना पड़ेगा, और अगर मैं सिंगल स्पेस प्रोवाइड करता हूँ एक साथ, 4 स्पेस एक साथ, 3 स्पेस एक साथ, 2 स्पेस एक साथ, 1 स्पेस, सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे प्रिंट स्पेस कॉमा एंड कीवर्ड। यहाँ पर स्पेस हमने दिया है। अब ये क्या करेगा, ये हर बार एक स्पेस प्रोवाइड करके आपके वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। ये देखिए यहाँ पर हर जगह पर 1 स्पेस आ गया, बट ये जो 1 स्पेस है ये फर्स्ट टाइम कितना होना चाहिए, 5। तो इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, आई के साथ। नाउ आई का वैल्यू कितना है, 5 है, तो ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा, देन आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, देन 4 टाइम्स, then 3 times, then 2 times, then 1 times. If I'm run this, यहाँ हमारे पास में ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट टाइम 5 आया है, then 4 5, then 3 4 5, then 2 3 4 5, then 1 2 3 4 5। अगर हमें यहाँ पर इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज वो जो हम लोगों ने यूज किया है वो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शंस किया है, जहां पर हम लोग स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर रहे हैं। बट अगर मुझे इस तरीके का वे यूज नहीं करना है और मुझे इंडिविजुअल स्पेस डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ पर एक और फंक्शंस बनाता हूँ, थर्ड वे। इस फंक्शंस को भी हम लोग यहाँ डिफाइन कर देंगे, थर्ड वे। सो ये आपके पास में फर्स्ट वे हो गया। सॉरी मैंने सेकेंड को ही चेंज कर दिया है। सो इसे हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ये आपका सेकेंड वे हो गया। इसे हम थर्ड वे डिफाइन कर देते हैं और उसी को ही कॉल कर लेते हैं। अब यहां हमने किया है कि यहाँ पर एक वेरिएबल प्रिंट फंक्शन डिफाइन कर दिया, जहां पर हम लोग स्पेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट मुझे इंडिविजुअल चाहिए। सो अगेन मुझे फॉर लूप डिफाइन करना पड़ेगा, फॉर
k in range 1 to 6, print एंड कीवर्ड विद सिंगल स्पेस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट टाइम 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए या 4 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन 3 देन 2 देन 1 एंड देन 0, या देन 5 4 3 2 1, ओके, इस तरह से आना चाहिए, या 4 से लेके 1 तक और लास्ट में 0। इस फॉर्मेट में आपके पास में इस प्रोग्राम ने रन होना चाहिए। बट अगर मैं अभी रन करता हूं, ये हर बार 6 टाइम ही रिपीट होगा और 6 स्पेसेस प्रोवाइड करेगा, ओके, फर्स्ट लाइन से लेके लास्ट लाइन तक। बट यहां पर हमें कितना करना है, फर्स्ट टाइम 6 करना है। सो यहां पर हम लोग डिफाइन कर देंगे, जहां पर मैंने आई डिफाइन किया है, 6 डिफाइन किया है के में, उसकी जगह पर आई। नाउ 1 to 5 तो ये 4 स्पेस प्रिंट करेगा, देन 1 to 4 तो ये 3, 1 to 2 तो ये 1, ओके, और लास्ट में 1, इट मीन 0। देखिए ये हमारा प्रोग्राम इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। तो दीज आर दी वेज जिसके जरिए हम लोग इस पैटर्न्स को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर विद एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।